Right. So we were discussing about the osmotic demyelination syndrome. Fine. अच्छा, जो osmotic demyelination syndrome है इसमें होता क्या है? Listen very carefully. It is also called a central pontine myelinolysis. That basically means जो pontine या pons के अंदर जो fibers होते हैं ना, they will become dysfunctional. Okay, मतलब उनकी जो है myelinolysis होती है. Okay. अच्छा, तो massive axonal demyelination in pontine white matter. Okay, fine. कहाँ पे? जो फॉर एग्जांपल आपका जो पोन्स वाला एरिया है ना, यहाँ पे ये जो पोन्स वाला एरिया है इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, राइट, क्या होते हैं उनके अंदर? देयर विल बी डीमाइलिनेशन ऑफ दी दोज एक्सॉन्स. ओके, सो दिस इज सेकेंडरी टू रैपिड ऑस्मोटिक चेंज, राइट. किस वजह से होता है? ड्यू टू ऑस्मोटिक चेंज. फाइन. मोस्ट कॉमनली आइट्रोजेनिक करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया. जब हम लोग हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करते ऑल ऑफ अ सडन, ओके, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द central pontine myelinolysis, right? But also rapid shift of other osmolytes जैसे कि ग्लूकोज. ओके, एक्यूट पैरालिसिस. इसमें क्या होता है? एक्यूट पैरालिसिस. एक्यूट पैरालिसिस क्यों होता है? ऑब्वियसली आई एक्सप्लेन फॉर यू द मैकेनिज्म. ओके, इसमें एक ट्रैक्ट होता है विच इज कॉल्ड इज कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि हमारे पोन्स से होते हुए गुजरता है, राइट. तो पोन्स के अंदर जो फाइबर्स गुजरते हैं, इन फाइबर्स की क्या होती है? डीमाइलिनेशन. ओके, फाइन. इन फाइबर्स की क्या होती है? डीमाइलिनेशन, राइट. वो फाइबर्स डैमेज होते हैं. किस तरह से डैमेज होते हैं? ड्यू टू दी माइक्रोग्लाइल सेल्स. ओके, आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स, राइट. अच्छा, तो उसके बाद है हमारे पास डिसआर्थरिया. डिसआर्थरिया, डू यू रिमेंबर 12th क्रेनियल नर्व का मैंने बताया था आपको? दैट विल आल्सो बिकम डैमेज्ड. ओके, राइट. दीज 12th क्रेनियल नर्व जब ये डैमेज होता है, ये हमारे टंग को नॉर्मली सप्लाई करता है और हमारे टंग मूवमेंट में हेल्प करता है ये. ओके, हाइपोग्लोसल नर्व नाम है इसका. तो ये जब डैमेज होता है तो दैट विल लीड टू द डिसआर्थरिया. ओके, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया. डिस्फेजिया क्यों होता है? मैंने आपको बताया था कि 9th 10th के जो हमारे पास क्रेनियल नर्व है वो क्या करते हैं हमारे जाके फॉर एग्जांपल हमारे स्वॉलोइंग में हेल्प करते हैं और हमें साउंड प्रोडक्शन में, स्पीकिंग में हेल्प करते हैं, राइट. तो जब ये 9th 10th क्रीनियल नर्व डैमेज होंगे सो देयर विल बी डिस्फेजिया एंड डिस्फोनिया. ओके, फाइन. डिस्फेजिया का मतलब है डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, राइट. डिप्लोपिया क्यों होता है? जब आपका फॉर एग्जांपल ये 6th क्रेनियल नर्व यहाँ से जाके क्या करता है? हमारे लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आई को इनर्वेट करता है, राइट. तो ये जब लेटरल रेक्टस मसल का, सॉरी, लेटरल 6th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस या इसका जो फॉर एग्जांपल नर्व डैमेज होगा सो दैट विल लीड टू द डिप्लोपिया. ओके, फाइन. डिप्लोपिया मींस डबल वीएन. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारा पोन्स है इसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन भी होता है. ओके, फाइन. इसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन भी होता है. आई डिस्कस्ड विथ यू दिस रेटिकुलर फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड ए स्विच ऑफ द ब्रेन. ओके, राइट. जब ये डैमेज होता है सो दैट विल लीड टू द लॉक्ड इन सिंड्रोम. फाइन, लॉक्ड इन सिंड्रोम. सो कैन कॉज लॉक्ड इन सिंड्रोम. लॉक्ड इन सिंड्रोम का मतलब ये है ना कि ये सारे फीचर्स प्रेजेंट हो, राइट. पेशेंट के अंदर एक्यूट पैरालिसिस भी हो, डिसार्थरिया, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें हो तो दैट इज कॉल्ड इज द लॉक्ड इन सिंड्रोम. फाइन. अच्छा, तो ये क्यों होता है? करेक्टिंग सीरम सोडियम टू फास्ट, राइट. ओके, नाउ लिसन, this is very important. Okay, this thing is very important. From low to high your bones will die. Okay, right. From low to high your bones will die. जी, आप अगर फॉर एग्जांपल आपके बॉडी के अंदर हाइपोनेट्रीमिया और आपने एकदम से उसको ट्रीट किया, एकदम से आपने हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट किया और सोडियम का लेवल एकदम से ज़्यादा हो गया आपके ब्लड के अंदर सो दैट विल डैमेज योर बोन्स. ओके, एंड योर बोन्स विल डाई. फाइन. फ्रॉम हाई टू लो योर ब्रेन्स विल ब्लो. अब क्या है कि फॉर एग्जांपल जब सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ओके, इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, दैट कैन कॉज cerebral edema. Fine. Okay, that can cause cerebral edema or herniation in the patient. Understood now?